हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिलिंग द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स आइल्स के अंदर टू टाइप से दिए होते हैं। कई बार आपको कुछ कोई बॉक्स दिया होता है जिसमें से आपको कुछ वर्ड्स साइनिम्स मिलते हैं या उससे मैचिंग कोई वर्ड मिलता है, वो आपको फिल करने पड़ते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर। इन अदर केसेस आपको डायरेक्ट वहाँ पे इंफॉर्मेशन मैच हो जाती है, जिससे आपका कोई भी जो आंसर होगा वहाँ से डायरेक्ट आप पैसे से आई मीन टू से टेक्स्ट से सीधा आप आंसर लिख सकते हो क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए अभी हम ये करने जा रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स 22 to 26। तो फर्स्ट नंबर है एन इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट। यहाँ से कुछ वर्ड हम स्कैन करके जाएंगे जो ऊपर जाके कहीं पे मैच करेंगे, और वहाँ से जो वर्ड मैच करता हुआ या जो भी इंफॉर्मेशन जो ब्लैंक्स के अंदर आएगी वही हम भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए एन इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट। देखिए कैरिड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंडक्ट करना। एक कैरी ऑन होता है, कैरी ऑन मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना, कंटिन्यू करना, प्रोसीड करना। ये है कैरिड आउट। तो कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंडक्ट करना, किसी चीज़ को डू करना। तो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, वो एक स्टडी हो सकती है, कोई एक सर्वे हो सकता है, कोई एक रिसर्च हो सकती है। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पे एन इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट ऑन 1000। तो देखिए स्टडी कैरिड आउट वो वगैरह हमें फाइंड आउट करने की नीड नहीं है, हमें 1000 मिल गया। ये 1000 किस प्रकार से वहाँ लिखा हो सकता है। अगर आपका गुड लक हुआ तो डायरेक्ट ऐसे ही 1000 मिलेगा 1000 के साथ, और अगर आपका थोड़ा सा लक मीन्स थोड़ा मूव कर रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे डबल ऑफ द 500 हो सकता है या हाफ ऑफ द 2000, ऐसा वर्ड भी कुछ मिल सकता है। तो और बहुत कुछ हो सकता है वहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं 10,000 एंड 110 पार्ट ऑफ द, मतलब एक सॉरी 10,000 लिख देंगे, उसका 1/10 पार्ट बोल सकते हैं, तो 10,000 का 10वां हिस्सा 1000 होता है। इस तरह से वो कुछ भी बना के लिख सकते हैं। तो हम इसको ट्राई करते हैं करने का। 1000 हमें फाइंड आउट करना है जल्दी से। यस 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 यस, ये रहा 1000। तो हमें 1000 वी हैव ऑलरेडी गॉट 1000। ये रहा 1000 और 1000 स्टार स्टॉक एनालिसिस। तो इसके अंदर 1000 स्टार स्टॉक, ये तो सिंगल वर्ड हुआ। एनालिसिस वहाँ पे ये ध्यान रखना कि डबल वर्ड है या सिंगल वर्ड है। तो 1000 एनालिस्टिस भी लिख सकते हो, और 1000 स्टार स्टॉक एनालिस्टिस। अगर सिंगल वर्ड है तो एनालिस्टिस आंसर रहेगा, और डबल वर्ड है तो स्टार स्टॉक एनालिस्टिस उसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स डू इट। यस, नो मोर देन 2 वर्ड्स। तो स्टार स्टॉक एनालिस्टिस ये भी आंसर सही है, और एनालिस्टिस ये भी आंसर सही है। बस इसका आंसर ये होगा, ये आपका गुड लक है कि इससे डायरेक्ट मिल गया। पार्टिसिपेंट्स ऑफ ए सर्वे बाय हार्वर्ड बिजनेस HBR फाउंड ए कंपनी हायर। हायर मतलब होता है किसी चीज़ को आप अपॉइंट करते हो कहीं पे, आप उसको मतलब हायर का मतलब होता है किसी को आप किसी का एडमिशन लेते हो, किसी को आप कुछ टाइम किराए पे लेते हो। हायर, तो हायर करना इसका एक सिनोनिम्स होता है रिक्रूट करना। एक इसका और वर्ड होता है जैसे किसी को अपॉइंट करना, किसी को डिप्लॉय करना भी कुछ हद तक तैनात करना कहीं पे, वो कर सकते हैं। और इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं जो हमें मिलेंगे। हैज़ नेगेटिव इफेक्ट्स मतलब बैड इफेक्ट्स, बैड इन्फ्लुएंस जो भी है। तो हार्वर्ड बिजनेस कंपनी हायर, हायर वर्ड से कुछ वर्ड मिल सकता है। कंपनी हार्वर्ड बिजनेस। तो हार्वर्ड बिजनेस ऊपर लिखा हुआ है, फिर आगे नीचे स्टडी लिखा हुआ है। ये 1000 का हमने ये स्टार स्टॉक एनालिसिस कर दिया है। उसके बाद रिसर्चेस फाउंड ये मिल गया हमें। व्हेन ए कंपनी भी मिल गया है। रिक्रूटेड, ठीक है, रिक्रूटेड स्टार परफॉर्मेंस। तो देखिए हमें ए वहाँ पे लगा हुआ है, स्टार परफॉर्मर इसका आंसर है। और अगर हाँ, इसका 2 वर्ड्स है, स्टार परफॉर्मेंस इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल ही है, इतना ज़्यादा हार्ड तो नहीं है ये। तो हायर स्टार परफॉर्मेंस हैज़ नेगेटिव इफेक्ट्स। तो 1 सेकेंड। ठीक है,
ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, फॉर इंस्टेंस दे बिहेव कंसिडरेबली वर्स इन अ न्यू टीम देन इन द। तो ये देखिए, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है या कोई भी। दे बिहेव कंसिडरेबली, तो वो कौन बिहेव कंसिडरेबली करते हैं? जो वो वहाँ पे हायर किए गए हैं। ओके, ये जो पार्टिसिपेट्स हैं ऊपर। तो दे बिहेव कंसिडरेबली वर्स, वर्स होता है बैड इन ए न्यू टीम। तो न्यू टीम में वो बैड परफॉर्मेंस करते हैं देन इन द, एक ऐसी टीम में, दे दैट दे यूज्ड टू बी, जहाँ पे वो हुआ करते थे। ओके, दैट दे यूज्ड टू बी, तो जहाँ पे वो हुआ करते थे। तो नए के साथ वो अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, मतलब बैड करते हैं, और उसकी तुलना में जहाँ पे वो हुआ करते थे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। लेट्स सी। तो यहाँ पे थ्री थिंग्स हैपेंड, तीन चीज़ें हुई थी। फर्स्ट, स्टारडम डज नॉट इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू स्टारडम। स्टारडम रिस्पेक्ट या कोई अच्छी, या कोई उनके जो बढ़िया स्टेट्स है, या उनकी रिस्पेक्ट है, मार्केट वैल्यू है, जो भी, डज नॉट ईजिली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी रिस्पेक्ट है या कोई भी आपका नाम है, वो ईजिली आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इन मैनी केसेज, बहुत सारे केसेज में ऐसे होता है कि परफॉर्मेंस ड्रॉपड शार्पली व्हेन हाई परफॉर्मर स्विचड एम्प्लॉयर्स। जब हाई परफॉर्मर वाले अगर अपने एम्प्लॉयर को थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है या सक्सेस रेट होती है वो डाउन चली जाती है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आगे ये कह रहे हैं परफॉर्मेंस एंड इन सम इंस्टेंसेस, वही आ गया उदाहरण, नेवर रिकवर्ड, मतलब ये जो सक्सेस रेट होती है कभी भी वापस नहीं प्राप्त की जा सकती। आगे बता रहे हैं मोर ऑफ सक्सेस देन कॉमनली सपोजेड, मतलब जो नॉर्मली समझी जाता है, सपोजेड होता है समझा जाता है, मोर ऑफ सक्सेस, तो जो समझी जाती है, इज ड्यू टू द वर्किंग इन्वायरमेंट, मतलब जो सक्सेस होती है वो वर्किंग इन्वायरमेंट की वजह से होती है। जो ये सिस्टम है, प्रोसेस है, लीडरशिप है, ये सब चीज़ वर्किंग इन्वायरमेंट में आ गया। एक्यूमुलेटेड एम्बेडेड लर्निंग हो गया, ये सब चीज़ें उसी के अंदर आ गया, वर्किंग इन्वायरमेंट। दैट आर एब्सेंट, जो नहीं होती, इन एंड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट, ये और ये चीज़ें हमेशा ही एब्सेंट होती हैं। मतलब किसी नई कंपनी में जाते हैं, या कोई आप परफॉर्मर्स को स्विच करते हो, मतलब परफॉर्मर होते हैं जो काम करने वाले, वहाँ पे उनको स्विच कर देते हो या स्विच कर देते हो। तो ये जो इन वर्किंग इन्वायरमेंट, ना तो इस ये दैट आर एबसेंट रहते हैं, कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो भेजा ही नहीं जा सकता। टू द न्यू फर्म, मतलब नई फर्म के अंदर, जैसे वहाँ पे ऊपर था ना, वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, या फर्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड है। मोर ओवर प्रिसाइजली, बिकॉज, अगर इसको प्रिसाइजली होता है स्पष्ट किया जाए, स्पष्टता से बात की जाए, बिकॉज ऑफ देयर पास्ट स्टेलर परफॉर्मेंस, मतलब अपना जो पास्ट स्टेलर परफॉर्मेंस था, स्टार्स वर अनविलिंग टू लर्न न्यू ट्रिक्स, मतलब वो नई ट्रिक्स नहीं। और एंटागोनाइज्ड एक ऑपोजिट वर्ड है, मतलब किसी के साथ थोड़ा आपका मतभेद हो जाना। एंटागोनाइज दोज, उनके साथ वो मतभेद कर लेते हैं या उनसे उनकी बनती नहीं है। हुम दे नाउ अनविटिंगली, मतलब बिना इच्छा से, बिना अपने दिमाग से डिपेंडेंट, उन पर डिपेंडेंट होते हैं। हु कुड टीच देम, जो उनको पढ़ाते हैं, मतलब उनके साथ अच्छी बनती नहीं। एंटागोनिज्ड का मतलब होता है उनके साथ वो बुरी भावना रखते हैं, तो मतलब उनके साथ बनती नहीं है। तो क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो एक पास्ट उनको वैसा का वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे या वर्किंग इन्वायरमेंट, और ये वर्किंग इन्वायरमेंट को माना गया है कि बहुत बढ़िया चीज़ होती है, जिसमें वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे मैं मैच करके देखिए। फॉर इंस्टेंस दे बिहेव कंसिडरेबली वर्स, वही आ गया एंटागोनिस्ट इन ए न्यू टीम, नई टीम में, देन इन द वर्किंग इन्वायरमेंट दैट दे यूज्ड टू बी। तो यूज्ड टू बी, कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पे सर पास्ट आना चाहिए। तो देखिए, यूज्ड टू बी का मतलब ही पास्ट होता है, तो वहाँ पे वर्किंग जो इन्वायरमेंट है वही इसका 24 का आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट में। दे मूव फास्टर देन वॉल स्ट्रीट। अब वो फास्टर, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। वो इतना तेज मूव करते हैं एक वॉल स्ट्रीट की तुलना में। तो यहाँ पे ऐसी बात हुई कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो वॉल स्ट्रीट बहुत फास्ट बैक जाती है, तो उससे भी ज़्यादा। एंड इंक्रीज देयर, और वो क्या चीज़ अपनी इंक्रीज करती है? इंक्रीज करना, अपनी चीज़ को ग्रो करना, इस तरह से। सिस्टम प्रोसेस लीडरशिप एक्यूमुलेट एम्बेडेड लर्निंग मोर ओवर प्रिसाइजली, बिकॉज ठीक है, ये हो गया। सो दे मूव्ड,
वो मूड होते हैं, वो आ गया वहाँ पे। upping their salary as they did 36% moved in within 3 years of first इवन फॉर वॉल स्ट्रीट, वो आ गया वॉल स्ट्रीट से भी ज़्यादा फर्स्ट इवन। तो सो दे अपिंग, अप होता है ऊपर करना, अपिंग दिया सैलरी, तो इसका आंसर सैलरी है, नेक्स्ट का आंसर सैलरी है। एज दे डिड 36% वो करते, ठीक है। और उसके बाद लेट्स सी नेक्स्ट इज देयर निकली दिया, लास्ट वन मिल गया। वैसे रेकमेंड करता हूँ आप इसको वहाँ पे 3-4 लाइंस में फाइंड आउट करना, मिलता है ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको लास्ट पैराग्राफ में, क्योंकि 26 का जो आंसर होता है वो मोस्टली लास्ट पैराग्राफ में ही मिलता होता है। ये बहुत सारी रीडिंग में भी पाया गया कि जब भी आप सेकंड पैसेज के अंदर अगर लास्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहा है तो 25-26, तो 25 का तो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन 26 मोस्ट केसेज में, 99 केसेज में लास्ट में ही मिलता, लास्ट पैराग्राफ के अंदर ही, या लास्ट से पैराग्राफ जो ऊपर वाला उसकी लास्ट 1-2 लाइन्स में मिलता है, वहीं पे आप जल्दी से स्कैन वहाँ पे करना। सेकेंडली दे फेस रिजेक्शन, रिजेक्शन होता है किसी चीज़ को मना कर देना, किसी चीज़ को अपनाना नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब उनके साथ मतभेद करना, और रिफ्यूज कर देना, ये भी मना कर देना, डिनाई कर देना, रिफ्यूट कर देना फ्रॉम दोज विद इन द टीम, तो टीम के अंदर ही। पहले तो आप देख लीजिए रिजेक्शन विद इन द टीम, बस यही हमें रिफ्यूज रिजेक्शन ऐसा कोई वर्ड मिलता है विद इन द टीम। लास्टली वन मेड मिस्टेक्स ठीक पनिश्ड बाय सेलिंग, और स्टॉक शेयर बेच दिया जाता है, तो ऐसे उनको पनिशमेंट मिलती है, तो ठीक है। एज दे वॉल स्ट्रीट हो गया टेंशन से, ठीक है। सेकंड वो सेकंड यहाँ मिल गया भाई, सफर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेंशन, सफर टेंशन होती है, और रिजेंटमेंट मतलब रिजेंटमेंट होता है किसी चीज़ से नाराजगी होना, तो वही चीज़ है। तो बाय राइवल्स विद इन द टीम, तो इसका आंसर राइवल्स हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसका आंसर लास्ट में भी लगभग मिलता होता है, इसका आंसर अगर आप थोड़ा डीपली पढ़ते हैं तो लास्ट में जी है। राइवल्स, हाँ सही है राइवल्स, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट लगभग मोस्टली आंसर 1-2 बार मिल जाता होता है इसका। सो लास्ट का हम यहाँ पे भरेंगे 26 का राइवल्स। तो देखिए आपको 22, 23, 25 और 26 ये तो बिल्कुल ईजिली थे, लेकिन 24 थोड़ा सा हार्ड था। कुछ बच्चे यहाँ पे पास्ट भरने का ट्राई करेंगे, बट वो ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो वो इसको 24 को वर्किंग एनवायरनमेंट वही इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।